नमस्कार मित्रों। पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, जबकि पाई का मान है 22/7, 5, 6, 7 या 14। यूपी टेट 2024 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, यदि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, √441 का मान क्या होगा, 19, 21, 24 या 25, ये यूपी टेट 2020 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो प्रश्न के अनुसार पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 154, पाई का मान है 22/7 गुणे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 154, इधर 7 बटे में है तो ऊपर गुणे में चला जाएगा इधर, और नीचे आ जाएगा 22 क्योंकि उधर गुणा में है तो इधर भाग में आ गया। 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 7 × 7। तो आर का मान हुआ 7 क्योंकि जोड़ा बनाएंगे अंडर रूट के लिए, तो आर का मान हो गया 7। तो वृत्त की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो हल करने पर वृत्त की त्रिज्या निकली 7 सेंटीमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी 7 सेंटीमीटर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, ये त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2, आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर तो गुणे 8, ऊंचाई दी गई 6 सेंटीमीटर तो गुणे 6। 2 से 8 कट गया, 2 चौको 8, तो 4 × 6, 6 चौको 24 वर्ग सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 24 सेंटीमीटर सही होगा। अगला प्रश्न है, √441 का मान क्या है। तो √441 निकालने के लिए 441 के गुणनखंड करेंगे। 3 से काटा तो 147 आया, फिर 3 से काटा तो 49 आया, फिर हमने 7 से काटा तो 7 आया, फिर 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए 441 के जो गुणनखंड हुए 3 × 3 × 7 × 7, 2 के जोड़े बना लें क्योंकि वर्गमूल निकालना है हमें इसका। तो √441 इज इक्वल टू हो गया 3 × 7, जोड़े में से 1 ले लेंगे, 3 × 7 यानी 21। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 21 सही होगा। धन्यवाद।